बसंतपुर गांव का निवासी गोपाल सब्जियां बेचकर अपना परिवार चलाता था। शाम तक सब्जियां बेचने के बाद अगर सब्जियां बच जाती तो उन्हें कम दामों पर बेच देता या फिर अपनी गाय को खिला देता। यही उसका रोज का काम था। इसलिए लोग कहते थे कि वह हमेशा ताजा सब्जियां ही बेचता है। एक दिन उसकी तबीयत जरा बिगड़ गई तो गोपाल अपनी बेटी गंगा को अपने साथ ले गया। दोपहर तक 2-3 गांव में सब्जियों को बेचने के बाद वह घर लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके गांव का एक आदमी माखन लाल कुछ ढूंढ रहा था। तो गोपाल ने माखन लाल से पूछा, क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो? क्या खरगोश दिखाई पड़ा क्या? खरगोश नहीं, एक ठोस कछुआ दिखाई दिया। अभी अभी वह नाले से बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। ये कहते हुए वह फिर से कछुए को ढूंढने लगा। कछुए का नाम सुनते ही गोपाल बड़े ही भक्ति पूर्ण प्रणाम करते हुए कहा, माखन लाल, उस पर लाठी मत चलाना। कुर्बनाथ स्वामी हमारे कुल देवता हैं। तुम चाहे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उसे मुझे दे देना। यह कहते हुए उसने कमर में से एक थैली निकाली जिसमें छुट्टे पैसे भरे पड़े थे। पैसे देखते ही माखन लाल खुश हो गया और तभी बाहर आए कछुए को पकड़ के उसे सौंप दिया। पैसे लेकर माखन लाल वहां से चला गया। जैसे ही गोपाल ने प्यार से उस पर उंगलियां चलाई वह सिर को बाहर ले आया और इधर उधर नजर फैलाने लगा। डरो मत, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा और मुलायम कपड़ा भी लगा दूंगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घाव भर जाएंगे। तब तक तुम हमारे घर पर आराम करो। यह कहते हुए गोपाल ने कछुए को अपने हाथों में लिया और एक खाली टोकरी में उसे डाल दिया। कुछ दिनों बाद ही कछुए के घाव भर गई। अब वह एकदम स्वस्थ दिखने लगा था। उसने कछुए को नदी में छोड़ दिया। इसके तीसरे दिन एक विचित्र घटना घटी। गोपाल के घर पर गांव के सरपंच आए और उन्होंने गोपाल से उसके पूर्वजों के बारे में विवरण मांगा। तब गोपाल ने कहा, मेरे पिता के 3 भाई थे, एक दीदी थी। उनके पिता के यानी मेरे दादा के कोई भाई नहीं था, पर उनकी एक छोटी बहन थी। राजा के महल में उनके दादा एक प्रख्यात मल्ल योद्धा यानी पहलवान थे। कहा यह भी जाता था कि उनके समान कोई भी पहलवान पूरे राज्य में नहीं था। सुना है कि राजा ने उन्हें कई पुरस्कार भी दिए थे। इस तरह से अपने पूर्वजों के बारे में गोपाल बताई जा रहा था, जैसा कि उसके पिता और दादा ने उसे बताया होगा। सरपंच ने कहा, गोपाल, तुमने जो अभी बताया है उसे सच साबित करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ सरकार है। यह कहते हुए गोपाल घर के अंदर चला गया और वहां से एक ताम्रपत्र लेकर आया जिसमें उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी लिखी थी। सरपंच ने वह ताम्रपत्र अपने हाथ में लिया और अपने पास रखे कागज से उसको मिलाने लगा। सारे विवरणों को ध्यान से पढ़ने के बाद सरपंच ने कहा, गोपाल, जिस आदमी को मैं ढूंढता हुआ आया हूँ वह तुम ही हो। तुम बड़े ही भाग्यवान हो। तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें बहुत बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। यह संपत्ति सौंपने के लिए ही राजा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम मेरे साथ फौरन शहर चलो। और इस तरह से गोपाल देखते ही देखते धनवान बन गया। अब शहर में उसका एक महल नुमा घर भी था। वह धनवानों में से एक गिना जाने लगा।
बसंतपुर गांव में उसके भाग्य को लेकर चर्चाएं होने लगी। 1 साल गुजर गया। एक दिन सुबह सुबह गोपाल के घर के सामने बहुत ही भीड़ जमा थी। जोर जोर से लोग बातें कर रहे थे। इस गड़बड़ी के पीछे थे बसंतपुर गांव का माखन लाल और उसका बेटा चमन लाल वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। आदमी को चाहिए वह अपना वचन निभाए। थोड़े से पैसे क्या आ गई, अपने वचन से मुकर गए। तुम इतने बड़े संपन्न बने पर जानते हो इसका कारण क्या है? मेरे दिए हुए कछुए के कारण ही आज तुम इतने संपन्न हुए हो। तुमने भुला दिया और मुझे धोखा देने पर तुल गए। इस तरह से माखन लाल जोर जोर से चिल्ला रहा था। गोपाल ने धीमे और शांत स्वर में पूछा, कहो माखन, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? तुम तो ऐसे बोल रहे हो मानो कुछ भी नहीं जानते हो। बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। तुमने वादा किया था ना कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे चमन से करवाओगे। भूल गए या भूलने का नाटक कर रहे हो? अब इनकार क्यों कर रहे हो? तुम भी तो जानते हो कि वे दोनों एक दूसरे को कितना चाहते भी हैं। माखन लाल ऊंचे स्वर में बताने लगा जिससे सब लोग सुने। देखो माखन लाल, जब से हम शहर आए हैं तब से कितनी बार ही तुम मेरे यहाँ आए हो और अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाने का प्रस्ताव रखते हो, पर मैंने तुम्हें कई बार साफ साफ इनकार भी कर दिया है। इसीलिए तुम यह गड़बड़ी कर रहे हो। यह सब बातें गोपाल बड़े ही क्रोध भरे स्वर में कहीं। तब माखन लाल ने कहा, मैं जानता था तुम यही कहोगे, इसीलिए अपने गांव के लोगों को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। माखन लाल ने उन लोगों को दिखाते हुए कहा। सबने एक साथ जोर से कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी की शादी माखन लाल के बेटे से जरूर होनी चाहिए। उनकी इन चिल्लाहटों और झूठी बातों को सुनकर बाप बेटी बिल्कुल हैरान हो गए। इसे एक अच्छा मौका पाकर माखन लाल ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्यों गंगा, अपने पिता की तरह क्या तुम भी हमें भूल गई? गंगा सिर झुकाकर चुपचाप अंदर चली गई। इतने में वहां कई लोग जमा हो गए। माखन लाल चिल्लाए जा रहा था, धमकियां दे रहा था, गोपाल को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में वहां पर सरपंच जी आ गए। माखन लाल का चिल्लाना रुक गया। सरपंच ने माखन लाल से विषय की पूरी जानकारी ली और उसकी बातें सुनी। फिर कहा, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे बेटे की शादी गोपाल की बेटी गंगा से पहले ही पक्की हो गई है और अब यह शादी कराने से इनकार कर रहा है क्योंकि अब यह बड़ा धनवान बन गया है। तुम्हारा कहना है कि गोपाल अपने वचन से मुकर गया। अगर यह बात सच्ची है तो निसंदेह गोपाल दोषी है। हजूर, आप तो न्याय पारंगत है, धर्म प्रभु हैं, इसीलिए बात तुरंत समझ गए। आपको ही मेरे साथ न्याय करना होगा। ठीक उसी समय शहर का एक प्रमुख वस्त्र व्यापारी नहार वहां पर आ गया। उसने बहुत ही गरजते हुए स्वर में गोपाल से पूछा, मैंने जो सुना है क्या वह सच है? वहां पर जो भी घटित हो रहा था वह गोपाल की समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वह बेचारा चुप ही होकर रह गया। सरपंच ने व्यापारी से पूछा, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आई, कृपया साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। व्यापारी ने कहा कि गंगा और मेरे बेटे की शादी इसी नगर में 6 महीने पहले हो चुकी है।
हमारे खानदान के रिवाज के अनुसार हम शादी के 6 महीने बाद ही अपनी बहू का गुणा करते हैं। मतलब शादी के 6 महीने तक बहू अपने मायके में ही रहती है। अभी कुछ ही दिनों में हम अपनी बहू को ले जाएंगे। सरपंच बोले, अगर आपकी बेटी की शादी सच में हो चुकी है तो फिर माखन लाल के आरोपों का कोई मोल नहीं रहा। जो लड़की पहले से ही ब्याहता है उस पर फिर से शादी का दबाव नहीं डाला जा सकता। सरपंच ने यह बात बड़े ही गंभीर स्वर में कही। यह सुनकर माखन लाल और उसका बेटा मायूस हो गए। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और माखन लाल की तरफ देखकर कहने लगा, अरे माखन लाल, तुम कितने झूठे और पापी निकले। पूरे गांव में हर किसी से तुमने कर्ज ले रखा है और अब गांव से भागकर यहाँ नगर में आ गए हो, बदमाश कहीं के। माखन लाल समझ गया कि उसकी धोखाधड़ी का राज खुल गया है। किसी भी क्षण उस पर हमला हो सकता है। वह वहां से भागने की कोशिश में लग गया, परंतु कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और पकड़े रखा। उसके साथ जो गांव के लोग आए थे वह भी एक एक करके खिसकने लगे। सरपंच ने कहा, ऐसी दुष्ट लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। अगर इन्हें छोड़ दिया तो यह भोले भाले लोगों को हानि पहुंच जाएंगे। इन्हें पकड़कर कोतवाली के कारागार में डाल दिया जाए। इसके बाद सब लोग वहां से चले गए तो गोपाल और वह व्यापारी ही वहां पर बचे थे। असल बात यह थी कि वह व्यापारी गोपाल का बहुत ही अच्छा मित्र था, परंतु गोपाल हैरान था कि उसने अपनी बेटी और व्यापारी के बेटे की शादी कब करवाई। उसने अपने मित्र से कहा, मुझे इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, परंतु मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे की शादी कब हुई? तब व्यापारी ने कहा, गोपाल, मैं जानता हूँ यह बात सच नहीं है, परंतु कई बार हालात को देखते हुए झूठे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके पीछे तुम्हारी बेटी गंगा की सूझबूझ और सोच है। दरअसल जब यह मामला चल रहा था तो तुम्हारी बेटी मेरे पास पहुंची और सहायता मांगने लगी। उसी के बुलाने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं जानता था कि माखन लाल तुम्हें धोखा दे रहा है, तब मैं अपने आदमियों के साथ मिलकर उसका सारा भांडा फोड़ दिया। और जहाँ तक बात इन दोनों बच्चों की शादी की है, तो जो 6 महीने पहले नहीं हुआ उसे अब कर देते हैं। वैसे भी दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद तो करते ही हैं। गंगा जैसी समझदार और सुशील बहू पाकर मैं बहुत ही खुश रहूंगा। इसके बाद कुछ ही दिनों में गंगा की शादी व्यापारी के बेटे से हो गई और वह एक सुखी ग्रस्त जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।